गाइस, आज हम आपके लिए टॉपिक लाए हैं फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म हमारे पास यूनिट है 12th फिजिक्स में, और हम यहाँ डिस्कस करेंगे। बेसिकली काफी अच्छे न्यूमेरिकल्स भी हम यहाँ करेंगे, और साथ ही साथ जो करंट कैरिंग कंडक्टर या कोई वायर होगा जिसमें करंट फ्लो करेगा, और उसको अगर यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म दोनों ही तरह के मैग्नेटिक फील्ड में अगर प्लेस किया जाता है, देन व्हाट विल बी द फोर्स ऑन दैट कंडक्टर और वायर। ठीक है, या नंबर ऑफ कंडक्टर्स हो तो नेट फोर्स हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, नेट फोर्स क्या होगी, इज देयर एनी टेंशन इन वायर और नॉट। ठीक है, तो वो सब हम यहाँ पे देखने वाले हैं काफी, और देखेंगे यहाँ पे। देखो, प्रीवियस टॉपिक हमने किया था जिसके अंदर हमने बताया था कि अगर कोई मूविंग चार्ज होता है इन द मैग्नेटिक फील्ड तो उसके ऊपर फोर्स लगती है। ठीक है, उस फोर्स को हमने बताया था कि F इज इक्वल टू चार्ज V वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट B वेक्टर, ये हमने फोर्स बताई थी। ठीक है, चार्ज जो कि पॉजिटिव चार्ज होगा उस पर उस चार्ज को जिसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया होगा, वेलोसिटी v से मूव करेगा, देन हाउ मच फोर्स, दैट विल बी द रिजल्ट। सो F वेक्टर इक्वल्स टू Q V वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट B वेक्टर। देखो, इसी तरह से हम यहाँ देखो अब ये समझ रहे हैं, हम ये देख रहे हैं, अज्यूम दैट हमारे पास ये जो देखो क्रॉस किसकी रिप्रेजेंटेशन है, क्रॉस रिप्रेजेंटेशन किसकी है, मैग्नेटिक फील्ड की रिप्रेजेंटेशन है, और इनवर्ड इन डायरेक्शन डॉट होता है रेडियली आउटवर्ड, और क्रॉस होता है रेडियली इनवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इनवर्ड इन डायरेक्शन। तो ये जो क्रॉस रिप्रेजेंटेशन है ये किसकी है, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास इनवर्ड इन डायरेक्शन दिया हुआ है। अब देखो, हम ये कहते हैं अज्यूम दैट वी हैव ए कंडक्टर। हमने क्या लिया, एक कंडक्टर यहाँ पे अज्यूम किया, एक कंडक्टर लिया है, और उस कंडक्टर में करंट, सपोज दैट आई करंट जो है इधर फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो क्या इस कंडक्टर पे कोई फोर्स लगेगी? यस, फोर्स लगेगी, और वो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। डायरेक्शन के लिए देखो हमारे पास बेसिकली जो राइट हैंड पाल्म रूल हम यहाँ देखेंगे, राइट हैंड पाल्म रूल होगा। अब देखो यहाँ क्या है, राइट हैंड पाल्म रूल या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी आप इसमें यूज कर सकते हो। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल को भी हम इसमें यूज कर सकते हैं फॉर डायरेक्शन। तो ये रूल्स आपको सारे पता होने चाहिए। अब देखो यहाँ जैसे हमारे पास मैग्नेटिक, देखो राइट हैंड पाल्म रूल क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग हम क्या बोलते हैं कि देखो जो आपका राइट हैंड है तो फिंगर्स है, इसको आप रखोगे इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब जो होगा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और वी कैन से दैट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है या करंट जिस डायरेक्शन में है उस तरफ आपको थंब रखना है। देन जो हमारी पाल्म है इसके परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द पाल्म गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो अब देखो जैसे हमारे पास ये देखो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इनवर्ड इन डायरेक्शन है। ठीक है, करंट हमारा किधर, थंब यानी लेफ्ट से राइट, तो परपेंडिकुलर टू द पाल्म अपवर्ड इन डायरेक्शन, दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो देखो, चाहे तो आप ये कह दो कि यहाँ जो इसमें नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल जो मोशन कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं। ठीक है, या आप ये कहो करंट इस डायरेक्शन में है तो हर एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर अपवर्ड इन डायरेक्शन फोर्स लग रही होगी। ठीक है, हर एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर अपवर्ड इन डायरेक्शन में फोर्स लग रही होगी, और यही कारण होता है किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स के लगने का, जिस कारण डिफ्लेक्शन ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर एक्ट होता है। बिकॉज सभी फोर्स सेम डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट के लिए सभी का एड अप होके रिजल्टेंट आपके पास एक नेट डायरेक्शन रहेगी। ठीक है, अपवर्ड इन डायरेक्शन। तो ये हमने देखा यहाँ पे, लेकिन देखो ये तो चलो ठीक है, हमारे जो बेसिक कॉमन बातें हैं। अब यहाँ हम एक्चुअल में
जो एक जनरल केस लेने वाले हैं। जनरली हम यहाँ बताने वाले हैं कि देखो सपोज दैट वी हैव ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हमने क्या लिया हुआ है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब पता होगा कि हर एक पॉइंट पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होगी मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है, जिसको हम हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस, इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या है हमारे पास, बी वेक्टर, ठीक है। अब देखो हम क्या लेने वाले हैं यहाँ, अज्यूम दैट एक कंडक्टर हमने यहाँ पे इमेजिन किया, अज्यूम दैट एक वायर, ठीक है, वायर हमने लिया जिसमें करंट क्या होगा, जिसमें करंट पास कर रहा होगा। हम देखो पैरेलल या 90 डिग्री ऐसा ना लेके एक जनरल केस डिस्कस कर रहे हैं जहां कंडक्टर को किसी एंगल पे रखा गया है विद द मैग्नेटिक फील्ड, वो एंगल थीटा, ठीक है। तो देखो ये जो कंडक्टर है इसमें करंट, ये करंट क्या है, करंट इधर पास कर रहा है, करंट इधर इस डायरेक्शन में जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है। देखो ये जो हमारे पास एंगल बन रहा होगा थीटा, थीटा हर एक जगह पे सेम होगा, हर एक पॉइंट पे सेम होगा, चाहे आप यहां देखो, चाहे आप यहां देखो, चाहे यहां, एट एवरी पॉइंट एंगल विल बी सेम। अब देखो क्या होता है, बिकॉज हम पॉजिटिव चार्ज के लिए जो फोर्स बताने वाले हैं, पॉजिटिव चार्ज के लिए फोर्स बताने वाले हैं, या हम कहें देखो करंट बेसिकली क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो अगर जैसे सपोज दैट यहाँ एक इलेक्ट्रॉन माना हमने, एक इलेक्ट्रॉन मानना है इसके अंदर, ठीक है, बिकॉज कंडक्टर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसके फ्लो से ही करंट होता है। तो यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन्स अगर देखो इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करेंगे नीचे की तरफ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd हमें पता है, vd क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हैं अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट अगर आपका ऊपर है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, डाउनवर्ड इन डायरेक्शन, ठीक है। लेकिन देखो हमें पॉजिटिव चार्ज के लिए निकालना है, ठीक है, यानी करंट देखो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में है उसके अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज भी, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज भी फ्लो कर रहा होगा। जिस स्पीड ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है उसी स्पीड से पॉजिटिव चार्ज भी फ्लो कर रहा होगा। तो बिकॉज हम यहाँ पॉजिटिव चार्ज के लिए फाइंड कर रहे हैं, इसलिए ध्यान दें हम यहाँ ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना, ये इलेक्ट्रॉन के लिए ना लेके इस डायरेक्शन में दिखाने वाले हैं, ठीक है, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही होगी, बिकॉज स्पीड पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो दोनों के लिए बराबर होती है, ठीक है। तो यहाँ ये जो इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन ना कह के हम इसको E प्लस कह देते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ना कह के पॉजिटिव चार्ज को हम लेके चलेंगे। तो जो ये पॉजिटिव चार्ज किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, जिस डायरेक्शन में करंट है, ठीक है, और करंट के डायरेक्शन बेसिकली पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन ही होती है इन ए कंडक्टर। तो ये हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और जो ये कंडक्टर है इसकी लेंथ हमने अज्यूम दैट L इसकी लेंथ मानी है, ठीक है। अब देखो जो ये हमारे पास कंडक्टर है इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज जिसको हम बोलेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स भी और पॉजिटिव चार्ज भी होंगे। तो हम बेसिकली पॉजिटिव चार्ज, देखो एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज के लिए हाउ मच फोर्स, अगर देखो हम यहां बात करें फोर्स ऑन सिंगल, जो E पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो सिंगल चार्ज है पॉजिटिव चार्ज वो E प्लस, तो उस पर लगने वाली जो फोर्स क्या होगी, फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है, हमने बता रखा है पहले ही फोर्स का फॉर्मूला, मतलब चार्ज क्या होता है Q V क्रॉस B ऐसे। तो चार्ज के लिए आप क्या लिखोगे E, ठीक है, नॉर्मली E लिख दोगे, और V की जगह हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास B वेक्टर। इसको ओपन करोगे तो हमारे पास E तो है ही, ये VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी, B मैग्नेटिक फील्ड, साइन ऑफ एंगल थीटा, ठीक है ना। क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करते हैं तो साइन आता है। तो ये देखो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन या सिंगल जो पॉजिटिव चार्ज है उसके लिए है, पॉजिटिव तो जो भी लगे आपको अच्छा। अब लेकिन देखो हमें तो टोटल फोर्स बतानी है, उसको हम कैसे बताएंगे, देखो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट, इस पूरे कंडक्टर का एक एलिमेंटल रीजन यानी देखो मान लिया
इस पूरे कंडक्टर में एक छोटा सा रीजन हमने यहाँ पे इमेजिन कर लिया, एक छोटा सा रीजन हमने लिया जिसकी लेंथ क्या है, डीएल है, डीएल लेंथ है। और देखो इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यही होगा, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी ए बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ इसकी क्या है डीएल है। तो इस स्मॉल एलिमेंट के लिए आप टोटल फोर्स पहले फाइंड कर लो, ठीक है। स्मॉल एलिमेंट के लिए स्मॉल फोर्स आएगी हमारे पास, टोटल फोर्स निकालने के लिए इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। इसलिए हमारे पास ये कॉन्सेप्ट रहने वाला है। तो देखो हम बात कर रहे हैं नाउ फोर्स फॉर एलिमेंटल कंडक्टर, ठीक है। एलिमेंटल कंडक्टर के लिए जो फोर्स है, और देखो बिकॉज एलिमेंटल कंडक्टर है तो स्मॉल फोर्स आएगी, तो स्मॉल फोर्स इसको हम डीएफ कह देंगे, ठीक है। और फोर्स को आप कैसे फाइंड करोगे, देखो इस स्मॉल रीजन की बात कर रहे हैं, तो स्मॉल रीजन में मान लिया हमने कितने जो पॉजिटिव चार्ज कितने होंगे, जितने भी होंगे मान लिया हमारे पास। देखो इस स्मॉल रीजन में जो एक पॉजिटिव चार्ज है उस पर जो फोर्स लग रही है वो तो ये है, ठीक है। उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज देखो मान लेते हैं जो जो पॉजिट्रॉन ई है हमारे पास, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, बी है और साइन ऑफ एंगल थीटा, ये सब है। और नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज हमने एन मान लिए, अज्यूम दैट हमने कितने मान लिए एन। तो एन क्या है, इस स्मॉल रीजन में जो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज लाइज कर रहे होंगे। अब ये कितने हैं, क्या हमें इसकी वैल्यू पता है? इसके लिए देखो आपको थोड़ा सा रिमाइंड करना पड़ेगा, पहले हमने पढ़ा हुआ है, एक वर्ड आपने यूज किया होगा नंबर डेंसिटी। देखो एक वर्ड आपने यूज किया होगा नंबर डेंसिटी। अब ये नंबर डेंसिटी क्या होती है, नंबर डेंसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। यानी अगर यूनिट, देखो इसका क्या मतलब है, अगर मतलब ये कहता है वॉल्यूम अगर आपका 1 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, n है, ठीक है। अगर वॉल्यूम आपका 2 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2n है। अगर नंबर ऑफ वॉल्यूम आपका 3 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 3n है। अब देखो हम बात कर रहे हैं इस स्मॉल रीजन की, स्मॉल एलिमेंट, इस स्मॉल एलिमेंट का वॉल्यूम कितना है, एरिया ए है, लेंथ इसकी dl है, तो एरिया इंटू dl, इस वॉल्यूम के लिए आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ जो पॉजिटिव चार्ज की हम बात कर रहे हैं वो कितने होंगे, वो क्या होंगे, a इंटू dl, ये तो वॉल्यूम हो गया, इंटू में नंबर डेंसिटी n। तो यही तो हमारे पास वो वैल्यू है जो हम यहाँ पे ये n लिख रहे हैं ना, n क्या लिख रहे हैं, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन द स्मॉल एलिमेंटल रीजन, तो ये n ही है। तो n की जगह पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे, एरिया इंटू स्मॉल लेंथ वॉल्यूम हो गया, और नंबर डेंसिटी हमारे पास है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, इस वैल्यू को आप यहाँ प्लेस करोगे तो हमें इंप्लाइज दैट df जो स्मॉल फोर्स है उसकी वैल्यू, n की वैल्यू क्या होगी, एरिया इंटू dl, और नंबर डेंसिटी है ही हमारे पास, चार्ज पॉजिटिव हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगा, b हो जाएगा, और साइन ऑफ एंगल थीटा, ये सब हमारे पास वैल्यू बनेगी। अब देखो पास्ट में आपने एक टॉपिक और किया हुआ है, बिकॉज हम तो यहाँ देखना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ करंट, फोर्स को इन टर्म्स ऑफ करंट फाइंड करना है। देखो यहाँ से अगर देखो आप यहाँ देखो थोड़ा अरेंज करो इसको, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी को बाहर निकाल लो, v e है इसको बाहर निकालो, n नंबर डेंसिटी को बाहर निकालो, a को आप आउट कर लो, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी v, चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज है, नंबर डेंसिटी, एरिया, इसको तो बाहर निकाल लो, ठीक है। अब इसके अलावा हमारे पास क्या बच गया, b बच गया, मैग्नेटिक फील्ड बच गया, ठीक है, और साइन ऑफ एंगल थीटा बच गया, और क्या बच गया, dl, ये हमारे पास बच गया। अब देखो ये हमने बताया हुआ है वीना, ये एक वर्ड क्या है, VENA, यानी वीना बताया हुआ है हमने, पहले टॉपिक करवाया था करंट इलेक्ट्रिसिटी में। करंट की वैल्यू किसी भी कंडक्टर में क्या होती है, I इज इक्वल टू NEAVD, ठीक है। तो ये करंट ही तो है, ये वैल्यू किसकी है, करंट की है, तो I, इसको हम क्या बोल देंगे, I बोलेंगे। और ये आपके पास है देखो B है, ओके है, साइन ऑफ एंगल थीटा भी ओके है, dl हमारे पास यहाँ पे रहने वाला है।
तो ये क्या है, दैट इज द स्मॉल फोर्स, दैट इज द स्मॉल फोर्स। टोटल फोर्स फाइंड करनी है तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अब देखो टोटल फोर्स के लिए हमें इसे इंटीग्रेट करना है, तो डीएफ तो स्मॉल फोर्स है, इंप्लाइज दैट जो टोटल फोर्स आपको मिलेगी, टोटल फोर्स यानी एफ, इसको आप कैसे लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल फोर्स, इंटीग्रेशन करना आता ही है हमें। अब देखो यहाँ पे क्या है, डीएफ, डीएफ की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे, ये जो भी है हमारे पास आई है, यहाँ पे बी है, ये साइन ऑफ एंगल थीटा है और ये डीएल है। देखो करंट कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है और थीटा भी यहाँ पे हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट है। थीटा भी यहाँ पे हर एक पॉइंट पे क्या है, देखो चाहे आप यहाँ देखो, चाहे यहाँ देखो, चाहे यहाँ, हर एक पॉइंट पे थीटा भी क्या है, कांस्टेंट है। तो ये सारी वैल्यू कांस्टेंट आपके बाहर निकल जाएगी, यानी आई बी साइन ऑफ एंगल थीटा, ओनली इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, ये वैल्यू बचेगी। अब डीएल क्या है हमारे पास, स्मॉल लेंथ है, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो टोटल लेंथ हमारे पास आएगी, टोटल लेंथ हमारे पास आएगी, ठीक है, जो कि क्या है, एल है। तो इस लेंथ को हम क्या लिख देंगे, एल लिखेंगे, जो कि देखो यहाँ न्यूमेरिकली हम देखते हैं जो एल आप यहाँ लिखते हो वो एल वेक्टर होता है, वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। जो एल वेक्टर होता है ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। ध्यान रखोगे जब भी कभी हम नेट फोर्स निकालते हैं, देखो यहां से जो आपके पास एफ का फॉर्मूला बनेगा, एफ इज इक्वल टू आई, यहां से इसकी वैल्यू एल और ये बी और ये साइन ऑफ एंगल थीटा, ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है। किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को जिसको आपने मैग्नेटिक फील्ड में किसी एंगल पे रखा है तो फोर्स क्या आती है, आई एल बी साइन ऑफ एंगल थीटा, ठीक है। अगर देखो इसको आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो, अगर इसको आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहोगे तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू आई तो कांस्टेंट है बाहर रहेगा, और देखो ये एल बी साइन थीटा क्रॉस प्रोडक्ट में हम लिखते हैं इसको, ठीक है। तो ये लिखा जाएगा एल वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर, एल वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर, इस तरह से, ठीक है। अब लेकिन देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि क्या हम इसको ऐसे ही लिखें या देखो आप इसको ये जो है ना एफ वेक्टर इज इक्वल टू आई तो है ही, इसको बी वेक्टर क्रॉस एल वेक्टर ऐसा भी तो लिख सकते थे। यानी आप इसको कैसा लिखो, इस तरह से लिखोगे या इस तरह से लिखोगे, आई एल बी साइन ऑफ एंगल थीटा, तो एल क्रॉस बी भी कर सकते हैं, बी क्रॉस एल भी कर सकते हैं। तो करेक्ट कौन सा होगा, एल क्रॉस बी होगा या बी क्रॉस एल होगा, तो करेक्ट कौन सा होगा हमारे पास, यानी ये वाला जो आपके पास गलत है, ऐसा हम नहीं लिख सकते, ठीक है। कौन सा लिखेंगे, हम लिखेंगे ये वाला रीजन, एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। देखो एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यानी आप एल कहाँ है हमारे पास, ये लेंथ इसमें दे रखी है, ठीक है एल, तो एल से आपको मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रोटेट करवाना। देखो मैग्नेटिक फील्ड हमारा इधर है, तो आप जब एल से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाओगे यानी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, तो आपके पास डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड इन डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड डायरेक्शन होगी। अब लेकिन देखो आप जो हमारा राइट हैंड पाम रूल अप्लाई करो, इसमें क्या होता है, देखो मैग्नेटिक फील्ड, राइट हैंड पाम रूल देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है हमारा, इस डायरेक्शन में है, और ये जो थंब होता है, थंब किस डायरेक्शन में होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज कह दो या करंट, तो करंट आपका देखो इसी डायरेक्शन में है बेसिकली, जो कि किसी एंगल थीटा पे ये है। बट हम अक्सर क्या देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होता है वो देखते हैं। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट होगा हमारे पास, ठीक है, वीडी है, तो कौन सा होगा, वीडी साइन थीटा। हमारे पास रिजल्ट भी किसमें आ रहा है, साइन थीटा में आ रहा है, ठीक है। तो इसके परपेंडिकुलर जो आपके पास पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो जो इनवर्ड इन डायरेक्शन में क्या है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसीलिए हमारे पास इस वाले रिलेशन से मैचिंग बनती है, इस वाले से हमारे पास फोर्स इनवर्ड नहीं आएगी, आउटवर्ड आएगी, ठीक है। इसलिए हमको ये वाला नहीं करना है, ये वाला फॉर्मूला हमें करना है, ध्यान रखोगे। यानी जो हमारे पास दो ऑप्शन बनते हैं, इसमें करेक्ट ये वाला होता है, ठीक है।
राइट हैंड थंब जो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट में जो डायरेक्शन निकालते हैं वो, और राइट हैंड पाल्म रूल से हमने देखा था इनवर्ट डायरेक्शन है। दोनों की मैचिंग हमारी L क्रॉस P करने पर होती है, ना कि B क्रॉस L करने पे होती है। ठीक है, इसलिए ये वाला हम नहीं लिखेंगे, ये वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास पता चला। आपको जो ध्यान रखना है, एक तो L क्या होता है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लेना होता है अगर नंबर ऑफ हमारे पास कंडक्टर्स हो तो, रिजल्टेंट आपको फाइंड करना होता है। तो अब देखो यहीं से यहां से ही हम क्या देखते हैं, हमें पता चला यहाँ पे जो F है, F इज इक्वल टू ILB साइन ऑफ एंगल थीटा। ये हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला बना। अब देखो फोर्स मैक्सिमम कब होती है, फोर्स मिनिमम कब होती है, फोर्स कब लगेगी, कब फोर्स नहीं लगेगी, कब डिफ्लेक्शन होगा, कब डिफ्लेक्शन नहीं होगा कंडक्टर में। ठीक है, और ये सब कब है, जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने प्लेस किया है तब। अब देखो जब अगर देखो थीटा अगर आपका 0 डिग्री हो, थीटा अगर क्या हो 0 डिग्री हो, इसका मतलब है लेंथ वाला वेक्टर और आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है ये दोनों कैसे हो, पैरेलल टू ईच अदर होंगे। जब आपके पास लेंथ ऑफ द कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल होंगे तो थीटा 0 होगा। साइन 0 कितना होता है, 0 होता है, देन फोर्स विल बी 0। और फोर्स 0 होने का मतलब नो डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन ऑन द कंडक्टर, कंडक्टर पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगी। ठीक है, और देखो दूसरा केस, अगर थीटा आपका 90 डिग्री हो तो 90 डिग्री होने का मतलब साइन 91। तो जो मैक्सिमम केसेस हमारे पास होते हैं, न्यूमेरिकली भी होते हैं, उनमें हम मैक्सिमम यही केस डिस्कस करते हैं कि ILB और साइन 90, साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। तो ये हमारे पास मैक्सिमम फोर्स भी होती है IL, that is the maximum force and that is the minimum force, 0 maximum force ILB। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे देखा, इसका फॉर्मूला बेसिकली कैसे डिराइव करना है। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स हम यहाँ करते हैं। डायरेक्शन के लिए भी देखो आप यहाँ नंबर ऑफ केसेस ले सकते हो, डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, देखो जैसे हम यहाँ देखें, एग्जांपल देखते हैं डायरेक्शन के लिए। सपोज दैट हमारे पास इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज दैट वी हैव इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यूनिफॉर्म इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, यूनिफॉर्म इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यानी इनवर्ड की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, क्रॉस होती है। अब देखो अगर हमने कहा भाई हमारे पास ये कोई कंडक्टर है, में ये I करंट पास कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी ना, जो फोर्स, क्या इस कंडक्टर पे कोई फोर्स लगेगा, यस। देखो क्रॉस किसकी रिप्रेजेंटेशन है, मैग्नेटिक फील्ड की, तो राइट हैंड पाल्म रूल का हम यूज करने वाले हैं। हमारे पास देखो फिंगर्स किधर लगानी है, इनवर्ड इन डायरेक्शन। ठीक है, देख रहे होंगे ये कोई कंडक्टर है, तो राइट हैंड से आपको देखना है क्रॉस क्या होता है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड हमने किया। अब थंब किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट कहाँ है, इधर है, तो ये हमने किया। तो परपेंडिकुलर टू द पाल्म अपवर्ड इन डायरेक्शन, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इसके ऊपर फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी, परपेंडिकुलर टू दैट। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे देखना है, डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स होगी। अज्यूम दैट हमने ये कहा भाई ये हमारे पास ये कोई कंडक्टर है, इस तरह से है। ठीक है, कैसे बताओगे, देखो मैग्नेटिक फील्ड तो आपका अंदर है ही, मैग्नेटिक फील्ड तो कहाँ है, इनवर्ड इन डायरेक्शन है, और करंट की डायरेक्शन की तरफ आपको थंब लेके चलना है। तो ये तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और करंट हमारा इस डायरेक्शन में है, देखो इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो डायरेक्शन क्या होगी बताओ, परपेंडिकुलर टू द पाल्म। तो यहां देखो इस कंडक्टर पे जस्ट इस तरह से परपेंडिकुलर टू दैट, ये आपको ध्यान रखना है, जो कंडक्टर होगा उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, ध्यान रखोगे इस तरह का। अब देखो और भी हम देखते हैं, इसी मैग्नेटिक फील्ड में अज्यूम दैट हमने ये कोई एक लूप ले लिया, एक लूप ले लिया। ठीक है, इसमें देखो ये करंट पास इस तरह से कर रहा है, ये कोई I करंट इसमें पास कर रहा है, जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ही है। ठीक है, तो कैसे आप बताओगे फोर्स
देखो यहाँ हमारे पास नंबर ऑफ कंडक्टर्स हैं। देखो ये हो गया हमारे पास ए, बी और ये सी और ये डी। अब देखो एक बात तो आपको ध्यान रखनी ही है कि कभी भी कोई क्लोज्ड लूप कंडक्टर का, करंट कैरिंग कंडक्टर का क्लोज्ड लूप इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो तो उस पर नेट फोर्स हमेशा ही क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, इसको देखो हम देख भी सकते हैं। देखो अगर ये जो अलग अलग कंडक्टर, देखो हमारे पास ये ए बी कंडक्टर है तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, ठीक है, करंट अपवर्ड, तो परपेंडिकुलर टू दैट पॉल्म यानी आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स इसके लिए भी आपकी अपवर्ड जाएगी, इसके लिए इधर आउटवर्ड आएगी, इसके लिए इधर आउटवर्ड आएगी। एक स्क्वायर हमने यहाँ पे बनाया है बेसिकली। तो देखो ये वाला सारी फोर्स, इधर वाली फोर्स, इधर वाली फोर्स, ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स, ये इसको कैंसिल आउट करेगी, ये इसको कैंसिल आउट करेगी, नेट फोर्स विल बी जीरो। तो नेट फोर्स आपके पास जो एफ नेट होता है वो जीरो होता है। कब होता है, फॉर क्लोज्ड लूप इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, चाहे वो स्क्वायर हो, देखो चाहे वो रेक्टेंगल भी हो सकता है। मान लिया हमारे पास ये कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये रेक्टेंगल है, इस तरह से हमने दिखाया, तो ये आई करंट इसमें पास कर रहा है। तो इसके लिए भी आप देखोगे, देखो इस वाली साइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, फोर्स आउटवर्ड, फोर्स इधर जाएगी आपके पास। नीचे वाले के लिए इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, करंट इधर, डाउनवर्ड क्या होगा, फोर्स, नीचे की तरफ क्या होगी, फोर्स लगेगी। इस वाले में इस तरह से आउटवर्ड हमारे पास फोर्स जाएगी। ठीक है, ये फोर्स सारी के सारी एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगी। हमने पढ़ा हुआ है 11th क्लास में, हमने पढ़ रखा है जब थ्री फोर्सेस इस तरह से होती है। ठीक है, तो एंगल्स 120 इसके लिए, 120 इसके लिए, 120 इसके लिए, इक्विलिब्रियम पे नेट फोर्स क्या होती है, जीरो होती है। तो यहाँ इस तरह से ट्रायंगल हो, चाहे देखो आप कोई सर्कल भी ले सकते हो, कोई सर्कल होगा जिसमें करंट आई पास कर रहा होगा, मतलब क्लोज्ड लूप है, क्लोज्ड लूप, और क्लोज्ड लूप में डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, हमने फोर्स का फॉर्मूला क्या बताया था, आई एल बी साइन ऑफ एंगल थीटा। जो ये एल होता है लेंथ बेसिकली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होती है, और डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज फॉर एनी क्लोज्ड लूप विल बी जीरो। सो हेंस वी कैन से दैट फॉर एनी क्लोज्ड लूप नेट फोर्स भी क्या होगी, जीरो होगी। अगर आपने जो करंट कैरिंग कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया है तो ऐसा होगा। ठीक है, देखो ऐसा ही हम एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। देखो जैसे हमने एक और एग्जांपल लेना है, सपोज दैट देखो यही बात है, हमें इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, हमें डायरेक्शन दी हुई है मैग्नेटिक फील्ड के लिए कि इनवर्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो ये कहता है कि हमारे पास कोई ये सेमी सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर है, आई करंट पास कर रहा है, ये सेमी सर्कुलर है। ठीक है, और जिसका मतलब सेंटर ये हो गया, सपोज दैट, तो ये इस तरह से हम देखेंगे, तो ये अगर इसका सेंटर है तो ये रेडियस है इसकी, आर क्या है, इसकी रेडियस है। तो बताओगे आप इस करंट कैरिंग सेमी सर्कुलर रिंग पर हाउ मच फोर्स एक्ट ऑन देम, तो कैसे आप बताओगे। देखो सिंपल सी बात है कि अगर आप डायरेक्शन देखो तो देखो ये हमारे पास करंट जो कैरिंग कंडक्टर है, इसे आप अगर देखो यहाँ इस पॉइंट पे देखना चाहो तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा कैसा है, इनवर्ड इन डायरेक्शन, और करंट देखो आपका इधर है, करंट कहाँ है, इधर इस डायरेक्शन में जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी आपके पास, इस डायरेक्शन में क्या लगेगी, फोर्स लग रही होगी यूजिंग द राइट हैंड पाल्म रूल। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, करंट आपका लेफ्ट टू राइट, देन परपेंडिकुलर टू द पाल्म गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखोगे। बट देखो हमने पढ़ रखा है फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, आई एल बी। ठीक है, जो मैक्सिमम फोर्स यहाँ पे देखो, यहाँ हम क्या देख रहे हैं, करंट मैक्सिमम फोर्स बेसिकली हमारे पास आई एल बी ही आने वाली, आई एल बी। अब देखो करंट आपका ठीक है, ओके है, बी की वैल्यू भी आपके पास ओके है, लेकिन लेंथ प्रॉब्लम आती है। लेंथ कौन सी लोगे आप, क्या आप इसकी लेंथ को, जैसे ये भाई ये सेमी सर्कुलर रिंग है, तो सेमी सर्कुलर है तो क्या इसको आप पाई आर लोगे, क्या इसको हम पाई आर लेंगे, नहीं।
अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ प्रॉब्लम करते हैं, लेंथ को क्या लोगे आप, पाई आर लेना चाहोगे, बट दैट विल बी रॉन्ग, गलत है। सही क्या होगा, क्वेश्चन लिया कारण यही है, सही क्या होगा, तो सही ये होगा जो आपके पास कंडक्टर होता है उसके जो भी एंड्स, मान लिया ये ए एंड है हमारे पास, ये बी एंड है, तो दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट आपको लेना होता है। जो कंडक्टर होता है तो लेंथ कौन सी होती है, डिस्प्लेसमेंट लेंथ होती है। तो डिस्प्लेसमेंट इस और इस पॉइंट के बीच में क्या होगा, दैट कंप्लीट लेंथ, डायमीटर। तो ये डायमीटर कितना है हमारे पास, दैट इज ट्वाइस ऑफ आर। तो लेंथ की जगह पे आपको क्या रखना है, ट्वाइस ऑफ आर रखना है, एंड दैट विल बी द आंसर। ठीक है, तो मैक्सिमम फोर्स हमारे पास आई बी और ट्वाइस ऑफ आर यहाँ पे आपको लेना है। देखो मान लिया ऐसे ही हमारे पास, ऐसे ही एक और क्वेश्चन हम इसमें दिखा दें, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमें दिया हुआ है। देखो सपोज दैट हमारे पास ये कोई कंडक्टर है ऐसे, ठीक है, और एक ये इस तरह से कंडक्टर, ये दो कंडक्टर हमारे पास है, ये दो कंडक्टर है, ठीक है। अब देखो यहाँ इसकी लेंथ भी क्या है, एल है, इधर से इस वाले रीजन की लेंथ भी क्या है, एल है, इसमें भी क्या है, आई करंट पास कर रहा है, इसमें भी क्या है, आई करंट पास कर रहा है, ठीक है। यहाँ से हमने ये जो बीचों बीच हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई, इधर भी हमारे पास कितना है, 30 डिग्री एंगल है, इस साइड भी हमारे पास क्या है, 30 डिग्री एंगल है। तो आपको यही बताना है जो हमारे पास ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट, जो ये कंडक्टर दिया हुआ है इस शेप का, इसके ऊपर आपको नेट फोर्स बतानी है। हाउ मच बी द नेट फोर्स, कैसे आप इसको फाइंड करोगे, ठीक है। देखो हमारे पास यहाँ ये दो लेंथ है, एक लेंथ ये है, एक लेंथ ये है। तो देखो आप ऐसे भी देख सकते हो, अगर आप इसकी बात करते हो, अगर हम इसकी बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, करंट इस डायरेक्शन में है, तो इस वाले कंडक्टर पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही होगी एफ, ठीक है। अगर आप इस वाले कंडक्टर की बात करोगे, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, करंट आपका ऊपर है, तो फोर्स आउटवर्ड, इस डायरेक्शन में क्या होगी, फोर्स लग रही होगी, इक्वल फोर्स होगी, ठीक है। इक्वल फोर्स क्यों होगी भाई, फोर्स का हमने पढ़ रखा है आई एल बी, ठीक है, साइन थीटा। तो यहाँ करंट सेम है, लेंथ भी आपके पास कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, यूनिफॉर्म है, तो आई एल बी द फोर्स, ठीक है। अब लेकिन देखो ये तो हमारे पास दो फोर्स हो गई, एक फोर्स इस डायरेक्शन में है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट फोर्स हम कैसे निकालेंगे। देखो इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा, जैसे कि आप देखो यहाँ इमेजिन करो, एक हम यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन पास आउट करवा दें, एक हम यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन पास आउट करवा दें। देखो ये एक जैसे हमारे पास ये दो पैरेलल लाइंस हो जाती है, ठीक है, ये कोई लाइन क्रॉस कर रही है, काट रही है इसको, ठीक है। तो ये एंगल 30 है, तो ये वाला एंगल देखो ये वाला एंगल 30 है, तो आपका ये वाला एंगल भी क्या होगा, 30 ही होगा। बाकी बचा एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा, ठीक है, बिकॉज लेंथ और फोर्स 90 डिग्री पे है। तो अगर ये आपका 30 है तो ये 30 हो गया और बाकी बचा वो 60, ठीक है। तो ये जो फोर्स है ये कितने एंगल पे है, 60 डिग्री एंगल पे है। ऐसे ही देखो यहाँ नीचे भी ये जैसे ये पैरेलल लाइन हो गई एक ये दूसरी लाइन हो गई, और ये हमारे पास बीच की जो कंडक्टर है ही। तो अगर देखो अगर ये 30 डिग्री एंगल है तो ये भी क्या होगा, 30 होगा, ठीक है। और अगर ये 30 है तो जो कंडक्टर और फोर्स ये दोनों तो कैसे हैं, 90 डिग्री पे है, तो 90 में से 30 लेफ्ट करोगे तो कितना बचेगा, 60 बचेगा। यानी आपके पास F और ये F दोनों ही कितने एंगल पे हैं, 60 डिग्री एंगल पे है विद द हॉरिजॉन्टल लाइन। तो देखो हम जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये कोई पॉइंट हो गया, वो वाली फोर्स आपके पास इस डायरेक्शन में है F, ये वाली फोर्स आपकी इस डायरेक्शन में है F, इसके लिए भी एंगल कितना है, 60 डिग्री है, इसके लिए भी कितना है, 60 डिग्री है। इसको आपको यहाँ जो ये ज्योमेट्री है इससे समझना है, मैथमेटिकल जो हमारे पास पॉइंट्स बनता है। अब देखो ये दो फोर्स है हमारे पास, F वेक्टर है, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा हमारे पास, एक कंपोनेंट इधर आएगा, ठीक है। इधर कौन सा आएगा, F साइन थीटा, इधर कौन सा आएगा हमारे पास, F कोस थीटा। ऐसे ही ये है, इसका एक कंपोनेंट डाउनवर्ड, एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल क्या होगा, F साइन थीटा, हॉरिजॉन्टल क्या होगा हमारे पास, F कोस थीटा। अब देखो वर्टिकल तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, नेग्लेक्ट, ओनली हमारे पास F कोस थीटा, F कोस थीटा। तो नेट
नेट जो एफ नेट फोर्स आएगी वो ट्वाइस ऑफ एफ कोस थीटा हमारे पास आनी है। तो ट्वाइस आपका रहेगा। एफ की वैल्यू मैक्सिमम फोर्स क्या है हमारे पास ILB, और कोस थीटा कितना है हमारे पास 60, तो कोस 60 रहेगा। कोस 60 कितना होता है 1/2 होता है, 2 से 2 कट जाएगा, हमारे पास वैल्यू क्या आएगी ILB, एंड दैट विल बी द फोर्स। तो एक तो आप या तो ऐसे करो जो कि एक लेंथी मेथड है, हम देखो शॉर्ट में देख सकते हैं इसको। शॉर्ट में क्या देख सकते हो, देखो जो ये दो कंडक्टर है हमारे पास, एक ये BC रहा और एक ये AB रहा, तो इसमें जो देखो ये जो कंडक्टर है इसमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपका ये है, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो आपको ये डिस्प्लेसमेंट लेनी है, और जो आपका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू IL, L जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है जो भी है, ठीक है, जो भी बनती है मतलब AC, इसको आप क्या लिख दो AC, और मैग्नेटिक फील्ड भी हमारे पास है ही। अब AC की वैल्यू क्या है, कैसे आप बताओगे, देखो ये एंगल 30 डिग्री है हमारे पास, ये एंगल 30 डिग्री है, और ये देखो ये वाली साइड, ये कंडक्टर की लेंथ, ये कंडक्टर की लेंथ बराबर है, ठीक है, तो ये लेंथ बराबर है, ये दोनों लेंथ बराबर है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल क्या होंगे सेम होंगे। और अगर ये 60 है, ठीक है, इन दोनों को आपको इक्वल डिवाइड करना है, तो ये 60 है तो ये भी 60 और ये भी 60, ठीक है, यानी 180, तीनों एंगल का सम कितना हो गया 180। यानी ये जो ट्राइंगल है हमारे पास, अगर ये 60 है, ये 60 है, ये 60 है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इक्विलेटरल में अगर ये L है, ये L है, तो ये भी क्या होगी L होगी। ध्यान दे, AC क्या होगी L होगी, मतलब इसकी जगह आप क्या लिखोगे ILB, एंड दैट इज द फोर्स। यही हमारे पास क्या होगी फोर्स होगी, जो हमारी उस मेथड से आ रही थी वही वैल्यू हमारी इस तरीके से भी आती है। इसीलिए देखो हमने कहा ऑलवेज जब कभी कोई कंडक्टर दिया गया होता है, लेंथ हमारे पास कौन सी लेनी होती है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की फॉर्म में आपको लेनी होती है, ठीक है। तो ये तो देखो हमारे पास केसेस हो गए जिनमें हमने क्या किया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिया हुआ है। अब देखो एक क्वेश्चन हम करते हैं जिसमें नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा तब आप कैसे फाइंड करोगे फोर्स की वैल्यू को, दैट इज द चैलेंज, ठीक है। तो देखो अब हम बात कर रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म, तो जो भी हमने देखा अभी तक ये सब क्या थे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर थे टॉपिक्स हमारे पास। अब देखो हम बात कर रहे हैं फॉर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। अब देखो इसके लिए हम एक क्वेश्चन ही ले रहे हैं, एग्जांपल ही हम यहाँ लेंगे, उसको सॉल्व भी हम करेंगे। क्या कहा गया है, देखो वी हैव ए करंट कैरिंग कंडक्टर, वी हैव ए करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट इनफाइनाइट लेंथ का कोई कंडक्टर है, ठीक है, जिसमें हमने कहा I1 करंट इसमें से पास आउट कर रहा है, और इस कंडक्टर से मतलब A लेंथ के ऊपर कोई एक और कंडक्टर है, इस कंडक्टर से A लेंथ के ऊपर कोई एक और कंडक्टर है जिसकी लेंथ क्या है, जिसकी लेंथ है L, जिसमें करंट कितना I करंट उसमें से मतलब I2 करंट उसमें से पास आउट कर रहा है। तो आपको बताना है फॉर दैट कंडक्टर, सपोज दैट ये C पॉइंट हो गया, ये CD कोई कंडक्टर है, इस पर लगने वाली फोर्स क्या होगी, कैसे बताओगे। अब देखो यहाँ ये जो स्ट्रेट इनफाइनाइट लेंथ का कंडक्टर है, ठीक है, देखो पता होता है हमें स्ट्रेट कंडक्टर होता है, राइट हैंड थंब रूल से आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हो, या राइट हैंड पावर रूल भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। देखो ये कोई कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर, इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। उस मैग्नेटिक फील्ड में ये कंडक्टर रखा हुआ है, तो उस कंडक्टर CD कंडक्टर पर फोर्स लगनी चाहिए। कितनी फोर्स लगेगी, कैसे आप फाइंड करोगे, भाई मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होता है, हमने पढ़ा हुआ है, अभी हमने पढ़ा फोर्स इज इक्वल टू ILB साइन ऑफ एंगल थीटा। देखो इस कंडक्टर के लिए हमारे पास करंट है, ठीक है, I2 है, लेंथ भी है, मैग्नेटिक फील्ड तो हमें नहीं दिया हुआ, मैग्नेटिक फील्ड तो दिया हुआ नहीं है,
और ये फॉर्मूला कब वैलिड होता है, जब हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब देखो जो ये कंडक्टर है, इसके इस साइड का जो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, इनवर्ड इन डायरेक्शन होगा। कैसा होगा, इनवर्ड इन डायरेक्शन होगा। और देखो ये कंडक्टर जो है, इस कंडक्टर से आप जितना दूर जाते जाओगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। देखो अगर आप इस पॉइंट की बात करो, सी पॉइंट की बात करो, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, देखो हमने पढ़ रखा है, स्ट्रेट इनफाइनाइट लेंथ ऑफ कंडक्टर हो तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस ऑफ आई अपॉन आर, ट्वाइस ऑफ आई अपॉन आर, या यहाँ पे क्या है, लेंथ हमारे पास ए है, तो डिवाइड में क्या होगा, ए लेना है। करंट कौन सा लेना है, करंट कौन सा लेना है, आपको बी की वैल्यू निकाल रहे हो ना, इसके लिए निकाल रहे हैं, तो ये I1 आपका रहने वाला है। ये किसके लिए है, सी पॉइंट के लिए है। सी पॉइंट के ऊपर ये वैल्यू होगी। अगर आप इस डी पॉइंट पे निकालोगे वैल्यू, तो मैग्नेटिक फील्ड की मान लीजिए B1 है, B2 निकालेंगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस ऑफ I1 ओके है। लेकिन लेंथ देखो, लेंथ इस वाले पॉइंट के लिए डिस्टेंस a है, इस वाले पॉइंट के लिए डिस्टेंस क्या होगी, a प्लस एल, तो डिवाइड में क्या आएगा हमारे पास, a प्लस एल आएगा। तो ये किसके लिए है, डी पॉइंट के लिए। तो दोनों पॉइंट पे देखो, ये a कम है, ये ज्यादा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आपका ज्यादा होगा, ये वाला कम होगा। ऑब्वियसली हमारे पास B1 ज्यादा होगा और B2 कम होगा। मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कम है, में ज्यादा है, और दूर जाते जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा। केस क्लियर हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है। अब हम कैसे फाइंड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, कैसे आप फोर्स फाइंड करोगे, ठीक है। देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें ये करना पड़ेगा, आप इस पूरे कंडक्टर में, इस कंप्लीट जो सीडी कंडक्टर है, इसमें एक छोटा सा एलिमेंट हम काट लेते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं जिसकी लेंथ क्या है, dx लेंथ है, और इसका ये जो x डिस्टेंस पे ये रखा हुआ है, सपोज दैट, ठीक है। यानी इस कंडक्टर पर जो स्मॉल लेंथ जो है dx, इस स्मॉल लेंथ के लिए आप क्या निकालोगे, स्मॉल फोर्स निकालोगे, स्मॉल फोर्स यानी df स्मॉल फोर्स निकालेंगे, ठीक है, इस कंडक्टर के लिए। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स कैसे निकालोगे, IBL, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ILB, जो भी है हमारे पास। तो देखो करंट इस कंडक्टर में क्या पास कर रहा है, I2। L लेंथ कितनी है, इस कंडक्टर के लिए लेंथ हमारे पास कितनी है, dx लेंथ है। और इस पॉइंट पर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई ट्वाइस ऑफ क्या होगा, I1, और डिवाइड में क्या होगा, इसकी लेंथ कितनी है हमारे पास, x, यहां से लेके यहां तक क्या लेंथ है, x, तो x लेंथ हमारे पास जाएगी, ठीक है ना। इस स्मॉल पॉइंट, इस स्मॉल एलिमेंट, यहां पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस ऑफ I1 उसके कारण है, और ये जो लेंथ कितनी है, यहां से डिस्टेंस x आपको लेना है, ठीक है। तो df हमारे पास यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला आएगा। इसको देखो आप कैसे लिखोगे, I2 तो है ही, इसको आप ऐसे लिख लो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये ट्वाइस ऑफ I1, I2 को पीछे ले आओ, और डिवाइड में हमारे पास x, और इनटू में dx। तो ये स्मॉल फोर्स आ गई इस छोटे से एलिमेंट के लिए। हमें तो टोटल फोर्स चाहिए। अब बिल्कुल सिंपल है, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। टोटल फोर्स अगर आपको चाहिए ऑन दैट कंडक्टर, देन वी इंटीग्रेट, वी टेक इंटीग्रेशन, ठीक है। तो टोटल के लिए आप देखो, लेफ्ट में इंटीग्रेशन ले लो df, राइट में इंटीग्रेशन लोगे, देखो इंटीग्रेशन, और जो भी आपके पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस ऑफ I1 I2 डिवाइड में x इंटू dx। अब लेकिन ध्यान देंगे, इसकी वैल्यू तो हमारे पास टोटल फोर्स F आई जाएगी। यहाँ देखो ये म्यू नॉट 4 पाई ट्वाइस ऑफ I1 I2 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। इंटीग्रेशन करोगे तो लिमिट क्या लोगे, देखो यहाँ इस पॉइंट के लिए लिमिट a है, ठीक है, लेंथ, और बाकी के लिए a प्लस एल। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, a से लेके a प्लस एल, सबसे बड़ा जो पॉइंट आपको याद रखना है वो क्या, a से लेके a प्लस एल तक वैल्यू चेंज हो रही है dx की, ठीक है।
तो देखो यानी यहाँ से म्यू नोट अपॉन 4 पाई ट्वाइस ऑफ I1 I2 बाहर निकल जाएगा। इंटीग्रेशन देखो 1/x इंटू डी एक्स ए टू ए प्लस एल। अब देखो ये तो फॉर्मूला पता होगा, ठीक है, फॉर्मूला यहाँ आपको पता होगा 1/x इंटू डी एक्स log x होता है। तो यहाँ से आप देखोगे इम्प्लाइज दैट वैल्यू क्या आएगी, म्यू नोट अपॉन 4 पाई ट्वाइस ऑफ I1 I2 आपका बाहर निकल चुका है। यहाँ से वैल्यू क्या आएगी हमारे पास log x, और लिमिट में आप क्या लिखोगे a से लेके a प्लस एल। लिमिट्स ओपन करनी आती होगी सभी को, ठीक है, इसकी लिमिट्स को हम यहाँ पे ओपन करेंगे। तो देखो फाइनली हमारे पास इंप्लाइज दैट f की वैल्यू कितनी आएगी, म्यू नोट अपॉन 4 पाई ट्वाइस ऑफ I1 I2। देखो यहाँ से log x एक बार अपर लिमिट पुट करोगे, एक बार माइनस में लोअर लिमिट पुट करोगे, ठीक है, और log अपर लिमिट माइनस log लोअर लिमिट, log x माइनस log y क्या होता है, log x बटे y होता है। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये वैल्यू क्या आएगी हमारे पास log ऑफ बेस e रहेगा, और ये a प्लस एल ऊपर और डिवाइड में a आपका नीचे। तो ये रहने वाला है हमारे पास एक रिजल्टेंट। जनरली इफ वी नो दीज वैल्यूज देन पुट इन देम एंड फाइंड द रिजल्ट फॉर फोर्स। तो ये एक केस हमारे पास आया जिसमें हमने क्या देखा, रिजल्टेंट फोर्स। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो तो आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन आपके लिए देखो सेल्फ आपको करना है। एक और एग्जांपल हम यहाँ पे बता रहे हैं। देखो अगर जैसे हमारे पास ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, सपोज I1 करंट है, नियर बाई हमारे पास कोई एक करंट कैरिंग लूप ये रखा हुआ है, सपोज दैट ये कोई हमारे पास I2 करंट इसमें से पास आउट कर रहा है, और ये हमारे पास यहाँ पे a डिस्टेंस पे रखा हुआ है, और ये है क्या, ये कोई स्क्वायर है, दैट इज अ स्क्वायर जिसमें हर एक साइड की लेंथ क्या है, इक्वल है, ठीक है, वो भी क्या है a ही मान लेते हैं, सपोज वो भी क्या है a है। तो आपको क्या देखना है, इस करंट कैरिंग कंडक्टर के नियर बाई जो ये रखा हुआ है करंट कैरिंग लूप, सो इसके लिए आपको मैग्नेटिक फील्ड ना फोर्स बतानी है। देखो सिंपल सी बात है, इन दोनों साइड के कारण जो भी आपके पास देखो फोर्स लगेगी, इसके लिए अपवर्ड फोर्स होगी, इसके लिए डाउनवर्ड फोर्स होगी, एफ इसके लिए और एफ इसके लिए, जो भी हमारे पास फॉर्मूले हैं IBL साइन थीटा अप्लाई करके बता देंगे। तो इसके और इसके कारण तो फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी। जो फोर्स हमने अभी पहले निकाली थी ना रिजल्ट, ये रिजल्ट इसके लिए और इसके लिए बराबर आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, नेट फोर्स 0 बिकॉज ऑफ दैट पार्ट। लेकिन देखो आप देखोगे इस वाले कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और करंट ऊपर, तो इसके कारण इस डायरेक्शन में फोर्स मान लिया F1, इसमें डाउनवर्ड तो इसके कारण इधर F2 फोर्स, ठीक है। F1 और F2 ये दोनों फोर्स आपको फाइंड करनी है, ठीक है, और आपको रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे फाइंड करनी है, एक में से दूसरे को माइनस करके। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, सेल्फ इसको करने की कोशिश करें।